प्यारे बच्चों नमस्कार। इस प्रश्नावली में क्लास 8 का जो मैथ है तो उसमें प्रश्नावली 1B स्टार्ट कराने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहला है निम्नांकित कथनों में सत्य सत्य बताइए। तो प्रश्न नंबर पहला है -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5 है। ठीक है, अर्थात इस भिन्न को हल करेंगे। प्यारे बच्चों इस भिन्न को हल करेंगे तो ये इसके बराबर आनी चाहिए। चलो हल करके दिखाते हैं। तो देखना यहाँ पर, तो यहाँ पे हम कोष्ठक लगा लें। तो ये नई लाइन से इसका कोष्ठक हटा देंगे। अब ये प्लस माइनस माइनस तो ये 4/5 हो जाएगा बराबर माइनस का 8/5। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, देखो इसके हर समान है। जब ये हर समान है तो अंश को ऐसे लिख देना। ठीक है, तो -4 और बराबर माइनस का 8/5। अब ये भी संख्या माइनस और ये भी संख्या माइनस है, तो दोनों संख्याओं में जब चिन्ह समान होते हैं तो जोड़ देते हैं। तो ये -4 तो माइनस का 8/5 हो जाएगा बराबर -8/5। तो आपका ये हो गया, दोनों पक्ष बराबर आ गए तो आप यहाँ पे लिखेंगे सत्य हो गया प्रश्न। ठीक है, अब इसके बाद अगला देखिए यहाँ पर। अब प्रश्न कह रहा है -6/7 -6/7 प्लस 6 एक परमेय संख्या नहीं है। देखो परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्या को भिन्न के रूप में लिखते हैं। ठीक है, यानी P/Q के रूप में लिखते हैं। चलो इसको हल करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे आप पहले का दूसरा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे -6/7 और प्लस का 6। ठीक, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक कर लो, या फिर एक काम करिए, तो -6 है तो ये प्लस का चिन्ह और 7×6 42। ठीक, ऐसे करके देखो -6 ऐसे लिख लिया, फिर 7×6 42 लिख दिया और बटा 7। अब 42 में से 7 घटाएंगे। जब 42 में से 7 घटाएंगे तो प्यारे बच्चों आपका बचेगा 36 प्लस का, तो 36/7। अब ये बताओ ये भिन्न है नहीं है। ठीक, तो ये उसका क्या होगा, सत्य हो जाएगा आपका। सॉरी, परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो परमेय संख्या नहीं है तो ये इसका असत्य हो जाएगा, असत्य। ठीक है, वो कह रहा परमेय संख्या नहीं है लेकिन ये परमेय संख्या है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 3। तीसरा है दो परमेय संख्याओं के जोड़, यानी दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। प्यारे बच्चों देखो कितने भी परमेय संख्या उनका क्रम बदल दो तो उसका जोड़ वही रहेगा, तो ये सत्य है। आगे देखिए 3 परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता, तो प्यारे बच्चों ये गलत है। यानी कितने भी परमेय संख्याएं जोड़ेंगे तो उसका योगफल एक परमेय संख्या ही होगा, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये किसी बच्चे की हमने किताब ली है तो उसमें टिक पहले से लगे थे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद अगला देखिए प्रश्न नंबर दूसरा है निम्नांकित परमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि परमेय संख्या है या नहीं है। चलो कैसे करते देखना। तो प्रश्न नंबर दूसरे का पहला और दूसरा तो देख ही लिया आपने, इसको सार्थ करें। तो सब बच्चे प्रश्न नंबर दूसरे का पहला लिख लेंगे। तो यहाँ पे -3/4 और जहाँ पे और लिखा वहाँ पे आपको प्लस का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो माइनस, अभी देखो हमने ये वाला प्रश्न बताया था -6/7 है तो 7×6 42 कर लिया था, बिल्कुल उसी की तरह है। तो ये 4×3 = 12 तो आपका हो जाएगा -3 प्लस का 12 और बटा 4। अब 12 में से 3 घटाएंगे, जब 12 में से 3 घटाएंगे तो आपका जोड़ आएगा, यानी 12 में से 3 घटाएंगे तो 9/4 आएगा। तो देखो 9/4 परमेय संख्या है, तो ये क्या लिखेंगे आप, यानी परमेय संख्या लिखेंगे आप, परमेय संख्या है। ठीक, अब इसके बाद इसका दूसरा है -1 और जहाँ पे और लिखा हुआ वहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देना है, -2/3। अब देखो -1 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 2/3 रहेगा। अब 3×1 तो ये -3 और -2/5 सॉरी 3 रहेगा। अब देखो ये भी संख्या माइनस की और ये भी संख्या माइनस के है, और जब दोनों संख्या माइनस के तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो आपका बराबर का चिन्ह जरूर लगाना है, ये तो आपका हो जाएगा ये -5/3। तो प्यारे बच्चों ये भी परमेय संख्या है, तो आप लिखेंगे परमेय संख्या। ठीक है, अब इसको बाद इसका तीसरा देखिए। जो प्रश्न नंबर 3 है इसमें भी सत्य सत्य, यानी कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। देखो सत्यापित का अर्थ है कि इन दोनों को हल करेंगे तो दोनों पक्ष आपस में बराबर होने चाहिए। तो कैसे करेंगे देखना। तो सब बच्चे प्रश्न नंबर तीसरे का पहला लिख लें पहले आप। अब यहाँ पे ये वाला आपका हिस्सा यानी कि लेफ्ट और ये राइट कहलाता है, तो दोनों साइडों को हल करेंगे तो दोनों के मान बराबर आने चाहिए। तो आपका ये -5/8 है। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये 9/13 हो जाएगा। अब बराबर, अब यहाँ पे ये -9/13
अब ये प्लस माइनस माइनस तो 5/8। अब यहाँ पे क्या करेंगे 8 और 13, 8 और 13 का लासा आएगा 13 104, ठीक है। यानी कि 8 और 13 में किसी का भाग नहीं लगेगा, इन दो यानी 8 और 13 है, इस संख्या में किसी का भाग नहीं लगेगा, तो इसका गुणा इसमें 13 पंजे 65 कर दीजिए आप, 13 पंजे 65 और माइनस 9 अट्ठे 72 हो जाएगा आपका, ठीक है। और बटा 13 अट्ठे 104। इसी प्रकार यहाँ पर 13 और 8 में किसी का भाग नहीं लगेगा, तो इसका गुणा इसमें तो 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, ठीक। और ये माइनस का चिन्ह लगाना, ठीक है। और 13 पंजे 65 और बटा और 13 अट्ठे 104। और प्यारे बच्चों सब बच्चे 20 तक पहाड़े याद कर लें आप। अगर देखो 13, जैसे कि यहाँ पे 13 पंजे 65 है, ठीक है। अगर यही नहीं पता तो गुणा ही करते रहोगे आप। अब देखो जब समान चिन्ह होता है जोड़ देते हैं, ये संख्या माइनस के, ये माइनस के, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 5 2 7 और 7, 5 2 7 और 7 6 13, ठीक। और बटा 104। जब ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो आपका आंसर निकल गया माइनस का। इसी प्रकार यहाँ पे जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 137/104। और बस प्यारे बच्चों यही सिद्ध हो गया, कुछ नहीं करना है, बस दोनों पक्ष आपको बराबर दिखाने हैं। अब इसके बाद तीसरे का दूसरा देखिए, क्या घर पर लगाए हो तुम, जो खाना पीना करने तो घर से घेर में खाओ, जाके जाओ। तीसरे का दूसरा 3 प्लस माइनस 7/12 और बराबर माइनस का 7/12 और प्लस 3। चलो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, देखो प्लस माइनस माइनस ये 7/12 हो जाएगा, और ये माइनस का 7/12 और प्लस 3। देखो इस प्रकार के भिन्न अभी हम पीछे हल कर चुके हैं, तो देखो 12 3 36, 12 3 36 माइनस 7 और बटा 12। और प्यारे बच्चों माफी चाहते हो, जो बच्चा साथ पास बैठा हुआ वो थोड़े खरपर की आवाज़ कर रहा था, ठीक है, इसलिए उस बच्चे से कह रहे थे हम। तो 12 3 36 और माइनस 7, ठीक है। अब ये माइनस 7 को ऐसे लिख लो, फिर ये प्लस का चिन्ह है, और 12 3 36 बटा 12। अब देखो ये 36 में से 7 घटाएंगे, जब 36 में से 7 घटाएंगे तो आपको 29 बचेगा प्लस का, तो 29/12। इसी प्रकार यहाँ पर 36 में से 7 घटाएंगे, देखो जब एक चिन्ह प्लस का होता है और एक माइनस का होता है तो हमेशा घटाया जाता है, और जिस संख्या में से घटाते हैं उसी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो बड़ी संख्या में तो छोटी संख्या घटाएंगे, तो 36 में से 7 घटाएंगे तो 29 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पर 36 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ प्लस का 29 बचेगा, 29/12। तो आपके दोनों पक्ष बराबर हो गए, बस यही आपका सत्यापित हो गया। अब इसके बाद इसका तीसरा सवाल है, ठीक है। तीसरे सवाल को भी नए पेज से करेंगे, थोड़ा बड़ा सवाल है ये, देख लो आप पूरा। तो ये तीसरे का तीसरा है, तो यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर दिखाने हैं, तो कैसे करेंगे देखना। तो सबसे पहले ये आपका बड़ा कोष्ठक, ठीक, पर इस कोष्ठक को हल करेंगे। तो देखो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 4/7 और प्लस 1/4, ठीक है। और प्यारे बच्चों देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 7/16 बराबर, यहाँ पे चलिए, तो ये माइनस का 4/7 प्लस बड़ा कोष्ठक, ये प्लस माइनस माइनस, तो 1/4 और प्लस 7/16। अब यहाँ पे एक चीज देखना, 7 और 4 में भाग, यानी 7 और 4 में किसी का भाग लगेगा नहीं लगेगा। जब ये दोनों संख्याएं किसी संख्या से ना कटें तो गुणा कर दीजिए आप। तो देखो 4 चौक 16, तो माइनस का 16, ठीक है। अब ये प्लस का चिन्ह, और 7 एकम 7 और बटा 7 चौक 28, कोष्ठक बंद कर दीजिए। प्लस सॉरी माइनस रहेगा, माइनस का चिन्ह यहाँ पर, माइनस का 7/16 बराबर, तो माइनस का 4/7। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पे लेंगे लासा, जब इन दोनों का लासा लेंगे तो लासा आएगा इसका 16। अब देखिए प्यारे बच्चों आपको लासा तो भैया आना चाहिए, इन दोनों का लासा लेंगे तो लासा आएगा 16, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, इस 4 का भाग 16 में लगाओ, इस 4 का भाग 16 में लगाए 4 बार जाएगा, फिर 4 का गुणा 1 में करो तो 4 आएगा प्लस। अब 16 का भाग 16 में लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, फिर 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 रहेगा आपका। अब इसको और आगे हल करेंगे तो 16 में से 7 जाएगा, जब 16 में से 7 जाएगा तो माइनस का 9 बचेगा, 9/28 और प्लस सॉरी माफी चाहते भैया माइनस का चिन्ह लगाना है आपको यहाँ पर, ये 7/16 बराबर, तो ये माइनस का 4/7। अब यहाँ ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 4 11, तो प्लस का 11/16 कोष्ठक इसका हट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 16 में से 7 घटाया तो माइनस का 9 बचा तो कोष्ठक हट गया। अब यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का लेंगे लासा, तो 28 और 16 का लासा लेंगे तो आपका, चलो लासा लेके दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, इतने में हो जाएगा काम।
28 16 का लासा लेंगे तो सबसे पहले आप 4 से काट दो तुम, ठीक है। 4 सत्ते 28 और 4 चौक 16, फिर 4 से काट दो 7 और ये हो जाएगा 1, अब फिर 7 से काटो 7 1 7। अब इनका जब गुणा करेंगे तो लासा बराबर आपको लिख लेना है, यानी 4 चौक 16 और 16 सत्ते 4 चौक 16 और 16 सत्ते 112, ठीक। तो 112 इनका हो जाएगा लासा। तो प्यारे बच्चों यानी कि 28 16 का लासा आएगा 112। अब यहाँ पे क्या करके देख रहे हैं, इसको दूसरी कॉपी को 60 पे लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको लिख देना 112, ठीक 112। अब देखना, अब प्यारे बच्चों इस 28 का भाग 112 में लगाएंगे, 28 का भाग 112 में लगाएंगे तो आपका 4 बार जाएगा, फिर 4 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा। ये माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का चिन्ह लगा देना माइनस, ठीक है। अब 16 का भाग 112 में लगाएंगे तो ये 7 बार जाएगा, फिर 7 का गुणा इस 7 में 7 7 49 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे आइए, अब ये बताओ 16 और 7 में किसी का भाग लगेगा, अब इन दोनों में किसी का भाग नहीं लगेगा, तो 16 चौकू 64, 16 चौकू 64, ये प्लस का चिन्ह। जब ये दोनों देखो ये संख्याएं थी प्यारे बच्चों 4 से कट रही थी, 28 16 4 से कटेगा 2 से कटेगा, तो यहाँ पे इस प्रकार की संख्याओं में लासा लेते हैं। अब 7 16 किसी से नहीं कटेगा, तो 16 चौकू 64 और 11 का 7 में करेंगे तो यानी 11 सत्ते 77, ये और बटा यानी इसका गुणा इसमें इसका इसमें नीचे का नीचे, और 16 सत्ते 112। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखना, अब प्यारे बच्चों ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं और कहीं पे हमें लग रहा गलती हो गई है। हाँ देखो प्यारे बच्चों ये गलती हो गई भैया, यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह था, ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनस कर लेना है, तो यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का 3 बचेगा ये, ठीक है, माइनस का 3। तो जब माइनस का 3 यहाँ बचेगा तो ये प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस कर लेना है आपको, यहाँ पे कर लेना है 3। माफी चाहते प्यारे बच्चों, यहाँ से थोड़ी गलती होगी भैया, यहाँ पे 3 कर लेना, ठीक है। तो ये 7 इसका इसमें 64 होगा और 7 3 21 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह लगेगा 21 है, ठीक है। 16 चौकू 64, 16 चौकू 64 और 7 3 21 ये। अब यहाँ पे क्या करना, अब ये दोनों संख्या माइनस की इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और 6 15, हासिल 1, ठीक है, 4 3 7 और 1 8 और बटा 112। ये चिन्ह संख्या माइनस तो माइनस लगा देंगे आप, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे 4 और 1 5, 6 और 2 8, ठीक, ये माइनस का चिन्ह और बटा 112, ठीक। और प्यारे बच्चों ये आंसर आ गया आपका, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। और प्यारे बच्चों बस माफ़ी चाहते हैं भैया एक बार फिर आपसे, यहाँ पर थोड़ी गलती होगी, हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिए आप, कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को बैक करके देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से प्रश्न नंबर चौथा, पहले प्रश्न नंबर चौथा देख लें क्या है इसमें, फिर आगे करा रहे हैं। यदि a और b दो परमेय संख्याएं, ठीक है, यदि a और b दो परमेय संख्याएं हैं तो उनका योग a प्लस बी बराबर इतना, तो b प्लस 1 का मान कितना होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए इसमें कुछ नहीं है, दो परमेय संख्याओं का योगफल उनका क्रम आप चाहे उलट दें, ठीक है, दो परमेय संख्याओं का क्रम आप उलट दें लेकिन योग उनका वही रहेगा, ठीक। तो a प्लस बी बराबर -15/11 है। चलो करके दिखा दे रहे हैं। तो सब बच्चे प्रश्न नंबर 4 लिख लें पहले। प्रश्न नंबर 4, तो यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी बराबर है -15/11, ठीक है। अब प्यारे बच्चों प्रश्न कह रहा है अगर b को आगे कर दें a को पीछे कर दें, यानी b प्लस a, तो इसका मान कितना होगा। तो प्यारे बच्चों इसका भी मान यही होगा 15/11, ठीक है। अच्छा ये समझिए, थोड़ा समझो, जिससे कि मान लो 3/5 और प्लस 2/5 है, जब आप इन दोनों भिन्नों को जोड़ेंगे तो 5 बटा, चलो यहाँ पर हम कर लें, चलो यहाँ पर हमने 3 कर लिया, चलो 3 कर लो, ठीक है, 3/5 और ये 3/5 है, तो ये 3 3 6 हो जाएगा, 6/5 आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर इस वाली भिन्न को आगे वो दूसरी भिन्न समझा दें आपको, दोनों समान हो गई हैं, 3/7 और प्लस 5/7, ये भिन्न ले लो आप, ठीक है। जब हर समान हो तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 3 8 हो जाएगा, तो 8/7। अब हम आप इसके ये वाली भिन्न आगे कर दो, 5/7 और 3/7, ठीक है। अब भी तो वही तो करेंगे, 5 3 8 हो जाएगा, पहले 3 + 5 था तो 8 हो गया, अब 5 + 3 हो गया 8/7 रहेगा। तो भाई यानी दो परमेय संख्याओं के क्रम को उल्टने पर योगफल वही मिलेगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5,
इसको ऐसे ही बता दे रहे हैं हम। प्रश्न नंबर 5 कैसे करके देखना, पेंसिल ढूंढ लें। देखिए प्रश्न नंबर 5 है, और सब बच्चे देखो किताब में पेन से तो कोई टिक नहीं लगाएगा, रिक्त स्थान भरने हैं। देखो यहाँ पे इस वाले पक्ष में दो संख्याएं, एक -7/-12/7 है और एक +5/-11। तो यहाँ पे देखिए इसमें कौन सी संख्या नहीं है, ये वाली संख्या नहीं है, तो इसमें भरी जाएगी 5/-11, ये वाली इसमें भर देनी है। इसमें देखो प्यारे बच्चों इधर 3 संख्याएं हैं आपके पास, कितनी है 3 है, तो इसमें कौन सी नहीं है, तो इसमें 5/6 नहीं है, तो इसमें 5/6 भर दीजिए आप, हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब इन भिन्न को देखिए प्रश्न नंबर 6 को कैसे करते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 6 छठे का पहला है, तो यहाँ पर इसे लिखेंगे तो देखो आपका हो जाएगा 3/4 और ये प्लस माइनस, ठीक प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 8/9। ठीक, और ये +5/8। तो अब यहाँ पर भिन्न यानी कि 4, 9 और 8 का लेंगे लासा, तो यहाँ पे 4, 9 और ये 8 इसका लासा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 का भाग लगाइए, तो 2 दूनी 4, 9 में जाएगा नहीं, और 2 चौकू 8, फिर 2 का भाग लगाइए, 2 एकन 2, ये 9 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 का भाग लगाइए इसमें, तो आपका हो जाएगा ये 1, 9 और 2 एकन 9। अब यहाँ पे 9 का ही लगा दीजिए भाग। ठीक, क्यों मेहनत करोगे बार बार, 1, 1 और 1, तो इनका गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 ने 72, तो इसका लासा बराबर आया 72। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाना, यहाँ पे लिखना आपको 72 ऐसे करके। अब प्यारे बच्चों पहले अंश को लिख लो आप, देखो 3 गुणा थोड़ी जगह छोड़ दो, -8 गुणा फिर थोड़ी जगह छोड़ दो प्लस, ठीक, अब 5 गुणा, यानी अंश को अंश लिख के थोड़ी जगह छोड़ दो। देखो अब क्या करना है, इस 4 का भाग 72 में लगाना है, 4 का भाग 72 में लगाएंगे। देखो ऐसे समझा दें आपको, 4 का पाड़ा पहले 7 में, 4 एकन 4, इसमें 3 बच गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 और 4 8 32, तो 18 बार जाएगा। यानी 4 का भाग 72 में लगाएंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो प्यारे बच्चों ऐसे कर लीजिए आप, ठीक ऐसे कर लीजिए तब समझ में आ जाएगा। यानी 4 का भाग 72 में लगाए तो 18 बार जाएगा, तो 18 यहाँ लिख दो। अब देखिए अब 9 का भाग 72 में लगाएंगे तो 9 8 72, 8 बार जाएगा, तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए। अब इसके बाद 8 का भाग 72 में लगाएंगे तो 9 8 ने 72 होता है, 9 बार जाएगा, तो 9 यहाँ लिख दीजिए। अब इसको कर दीजिए आप, तो देखो 18 3 54 माइनस 8 8 64 और प्लस 9 पना 45 और बटा 72 लिख देना आपको। जो पेंसिल से लिखा वो नहीं लिखना आपको, ठीक है। अब यहाँ पे पहले प्लस वाली संख्या जोड़ जाएंगे, तो इन दोनों को जोड़ दो, 54 45 हो गया 99 और माइनस 64 और बटा 72। अब इसे घटा दीजिए, सबसे पहले प्लस वाली संख्या जोड़ जाएंगे, ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 99 माइनस 64। अब 99 में से 64 घटा दीजिए आप, जब इसमें से घटाएंगे तो आपका बचेगा 5 और ये 3 और बटा 72। ये आपका प्रश्न का आंसर आ गया, ठीक है। 99 में से हमने 64 घटा दी तो आपका बचा 35, ठीक है। 9 में से 4 जाएगा 5 और 9 में से 6 जाएगा 3, ही इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद इसका दूसरा देखिए, तो यहाँ पे छठे का दूसरा डालेंगे आप, तो यहाँ पे लिखा हुआ माइनस का 9/10 और प्लस 22/15 और प्लस 13/-20। ये प्रश्न है, ठीक। तो पहले थोड़ा इसको थोड़ा हल कर लें। -9/10 प्लस 22/15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आपका हो जाएगा 13/20। अब देखो 10 15 20 का लासा लेंगे, तो आपको अलग लासा अलग लेना प्रश्न थोड़ा। 10 15 और 20 इसका लासा, तो सबसे पहले 2 का भाग लगाइए, तो 2 पंजे 10, 15 में जाएगा नहीं, 2 धाम, फिर 2 का भाग लगाओ तो 5 में जाएगा नहीं, 15 में जाएगा नहीं, 2 पंजे 10। अब 3 का भाग लगाओ तो 5 और 3 पंजे 15 और 5, अब 5 का लगा दीजिए, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 एकन 5, तो नहीं लाइन लिखना लासा बराबर, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12 और 12 पंजे 60, तो इसका लासा आ गया 60। अब क्या करेंगे देखना, तो यहाँ पे लिखना आपको लासा, बराबर का चिन्ह लगाना है, यहाँ लिखना लासा 60। तो अंश को लिख लो आप, अंश देखो माइनस का 9 गुणा, ठीक थोड़ी जगह छोड़ दो, प्लस 22 गुणा थोड़ी जगह छोड़ दो, माइनस 13 गुणा, ऐसे करके। अब देखना, अब
10 का भाग 60 में लगाओ, तो 10 का भाग 60 में लगाएंगे, 10 छक्का 60, 6 बार जाएगा, तो यहाँ पे 6 लिख दो। अब 15 का भाग 60 में लगाओ, तो 15 चौकू 60, 4 बार गया तो 4 यहाँ लिख दो। अब 20 का भाग 60 में, तो 20 तिया 60, 3 बार गया तो 3 यहाँ लिख दो। ऐसे करके हल कर दीजिए। तो 9 छक्का 54, तो माइनस का 54, ठीक है। अब ये प्लस, और 22 चौक 88 हो जाएगा, और माइनस 33 39 बटा 60। अब यहाँ पे पहले प्लस वाली संख्या आगे लिखेंगे, तो आपका हो जाएगा ये 88। अब ये माइनस संख्या जुड़ जाएंगे, ठीक है, माइनस की संख्या दोनों जुड़ जाएंगे। 9 4 13 के 3, हासिल 1 5 5 3 8 और 1 9, और बटा 60। तो प्यारे बच्चों ये प्लस का 88, ये माइनस का 93 है। तो 93 में से 88 घटाएंगे तो आपका बचेगा माइनस का 5, तो माइनस का 5 और बटा 12। तो 93 में से 88 घटाएंगे तो माइनस का 5 बटा 12 बचेगा, और यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए भैया। और जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना आप, और कमेंट में जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा है, ठीक है। अगर कोई गलती हो तो बताना, आगे से हम अगले वीडियो में वो गलती को नहीं दोहराएंगे, ठीक। इसके बाद अगला देखिए प्रश्न आप, प्रश्न नंबर चलेगा 7वां। पहले प्रश्न नंबर 7 देख लें, इसके बाद फिर प्रश्न हल करा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित को योग की संक्रियाओं के प्रगुणों का प्रयोग करके हल करना है। तो कैसे करना देखना आपको। तो सब बच्चे प्रश्न लिखे। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे देखना। तो पहले तो थोड़ा सा हल करेंगे। 3/7 देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5/14। अब ये प्लस माइनस माइनस 11/14। अब प्यारे बच्चों इनका देखो 7 14 14 का इनका लेंगे लासाम, ठीक। और वैसे थोड़ा और समझ लो, और सरल करना चाहो पीछे मैं आपको बता चुका, चलो सबका इकट्ठा कर लीजिए। 7 14 और ये 14 इनका लेंगे लासाम, ठीक। तो 7 से काट दो आप, पहले 2 से काटो, 2 का भाग 7 में नहीं जाएगा, और 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14। अब 7 से काट दे, 7 एकन 7 7 एकन 7 7 एकन 7 1 होगा, ठीक है। तो लासा कितना आएगा, तो लासा 7 दूनी 14 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 14, अंश को ऐसे लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 गुणा थोड़ी जगह छोड़ दो, माइनस ये वाला 5 गुणा थोड़ी जगह छोड़ दो, माइनस 11 गुणा। अब देखना 7 का भाग 14 में लगाओ, इस 7 का भाग 14 में लगाओ, 2 बार गया 2 यहाँ लिख दो। अब इस 14 का भाग 14 में लगाओ, 1 बार गया तो 1 यहाँ लिख दो। फिर इस 14 का भाग इस 14 में लगाओ 1 बार, तो 1 यहाँ लिख दो। इसे हल कर दीजिए आप। तो 3 दूनी 6, माइनस 5 एकन 5, माइनस 11 और बटा 14। अरे भैया 3 दूनी 6, 5 एकन 5 और 11 एकन 11। तो यहाँ पे 6, देखो ये समान चिन्ह, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक। तो 11 और 5 तो माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है, और बटा 14। अब यहाँ पे 16 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 10, माइनस का बचेगा 10 और बटा 14। अब प्यारे बच्चों 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, तो आपका हो जाएगा माइनस का 5/7। ये इस प्रश्न का आंसर आ गया भैया, ठीक है। पहले एक बार प्रश्न को पूरा देख लें, और प्रश्न नंबर 7वें का दूसरा कराने वाले हैं। तो सब बच्चे लिख लेंगे 7वें का दूसरा। तो यहाँ पर लिखना आपको 7वें का दूसरा पार्ट। चलो देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/5। देखो प्लस, देखो एक बात ध्यान रखना, अंश में भी माइनस है और हर में भी माइनस, तो माइनस से माइनस काट दिया करो। तो आपका हो जाएगा ये प्लस का 8/3। अब ये प्लस माइनस माइनस, तो 4/5 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस ये 2/3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे संख्या है 5 3 5 3, इनका लासा ले लें। देखो इसको मैं दूसरे तरीके से बता दें आपको। वैसे तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या है, जिसके हर समान है, यानी जिस भिन्न के हर समान है। देखो ये 5 ये 5, तो इन दोनों को पास पास लिख लें आप, ठीक है। तो ये 2/5 और माइनस 4/5, जिसके हर समान है इन दोनों को पास पास लिख लें। अब इन दोनों को भिन्नों को पास पास लिख लें, तो प्लस 8/3 और माइनस का है आपका ये 2/3। अब प्यारे बच्चों आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जब ये हर समान है तो अंश 2 माइनस 4/5 लिख लिया जाएगा, ठीक है। प्लस इसके भी हर समान है तो यहाँ पे लिख जाएगा 8 माइनस 2/3।
अब 4 में से 2 घटाएंगे, तो जब 4 में से 2 घटाएंगे तो -2/5 बचेगा, ठीक है। अब 8 में से 2 घटाएंगे तो 6/3 बचेगा। अब 3 एकन 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और थोड़ा सा आगे हल करेंगे तो -2/5 और प्लस आपका यहाँ पे बचेगा 2। अब यहाँ पे क्या करना है, तो ये पहले -2 लिख लें आप। अब 2 पंजे 10, तो +10 जो पीछे सवाल करा चुके हैं हम, बटा 5। देखो ये -2 है तो -2 और 5 दूनी 10, तो +10। अब यहाँ पर 10 में से 2 घटाएंगे, 10 में से 2 घटाएंगे तो +8 बचेगा आपका, तो 8/5 ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। प्रश्न को देख लें एक बार और कमेंट में जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा।